लिए वापस लेकर आ रहा हूँ नॉलेज स्टार पे। डिमांड एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंस ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपको 100% 6 to 8 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछते ही है। और आपको इसमें सिर्फ अजम्पशन नहीं लिखने के, तो इसके साथ आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना होता है, उसके साथ आपको स्टेटमेंट भी लिखना होता है, और उसके साथ आपको अजम्पशन ऑल 7 पॉइंट्स लिखना होता है। तो आपको मार्क्स मिलते हैं 6 to 7 मार्क्स। तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है बहुत वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, परंतु आपको समझेगा तो ही मेरा चैनल चलेगा। तो मैं पूरा इजी से मैं समझा दूँगा, और मेरी ये वीडियो को अच्छी लगी होगी तो लास्ट तक देखो, क्योंकि मत स्किप करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी बनता है ना, सब्सक्राइब तो चाहिए, सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा लेसन। देखो हम डायरेक्टली आ गए लॉ ऑफ डिमांड पे। पिछले बार हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था, और इस बार हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन। तो पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन लॉ ऑफ डिमांड का। तो इंट्रोडक्शन ये सिंपल से आपको इधर पैराग्राफ फॉर्म में दिया, मैं आपको सिंपल से पढ़ाऊँगा, पॉइंट्स में पढ़ाऊँगा, और आपको बोर्ड में पॉइंट्स में लिखो क्योंकि अट्रैक्टिव दिखता है। तो पहला पॉइंट है, द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल डॉट, इतना ही लिखिए। दूसरा पॉइंट ये लिखो, इन द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी वॉज पब्लिश इन 1890 है सेकेंड पॉइंट आएगा। और थर्ड पॉइंट आएगा, द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड है तीसरा पॉइंट होगा। इतना ही लिखो जितना टेक्स्ट बुक में दिया है इतना। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉ में आज इजी से बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, आपको पहले ही मैंने बोला था, जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो अचानक से उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाती है। इधर इंग्लिश में लिखा है, वही लिखा है, अदर थिंग्स बीन इक्वल। आपको ये याद रखना है, किसने, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीन इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded। यही मैंने अभी हिंदी में बताया। अदर मतलब इससे भी सिंपल लैंग्वेज होगी तो इधर दिए, अदर फैक्टर्स remaining constant if the price of commodity rises, demand for it fall, when price of commodity fall, demand for commodity rises। यही दिए। इसके बाद लास्ट में एक लाइन दिए, देखो लास्ट में एक लाइन दिए, there is a inverse relationship between price and quantity of demand। ये देखो इधर लाइन दी, ही वाली आपको याद रखनी, ये वाली इम्पोर्टेंट लाइन होगी। जो पहले बार मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसका ही मतलब होता है कि इसका ही मतलब होता है कि क्वांटिटी हो प्राइस पे डिपेंड है, और प्राइस हो क्वांटिटी पे डिपेंड है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इधर दिया एक फार्मूला दिया है, सिंबॉलिकली फार्मूला दिया है, dx इज इक्वल टू f ब्रैकेट px ब्रैकेट क्लोज, where d is the demand for a commodity, x is a commodity, f is a function, and px मतलब प्राइस ऑफ commodity। हम इसके बाद देखेंगे कि जो अजम्पशन दी है, उसमें पहला पॉइंट है, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। अब इधर ये भी लिख सकते हो, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द अजम्पशन ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड, ये भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। हमने डिटर्मिनेंट्स में देखा था कि कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है, मतलब 10,000 होती है, तब जो लगने वाली चीज़ें हो ही लेता है। जब उसकी इनकम अचानक से बढ़ जाती 15,000 हो जाती है, तब वो एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं। मतलब क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो आपको सिंपल से मैं बताता हूँ, व्हेन if the law of demand is to find true appropriate, then the consumer income should remain constant. If there is a rise in income, people will demand more at a given price।
तो समझ गए। प्राइस पे भी डिपेंड होता है, पर प्राइस कितनी भी हो, अभी वो प्राइस कमोडिटी की 1000 है, कौन सी भी चीज़ की कमोडिटी की प्राइस कमोडिटी की प्राइस 1000 है, तो उसकी पगार थी 10,000 थी, 1000 की कमोडिटी है, उसको लेना है, पर वो लेगा नहीं क्योंकि मेरे 10,000 पगार, मैं क्यों लूँ इतना महंगा। पर उसकी पगार 15,000 होगी, तो 15,000 होने के बाद वो क्या बोलेगा, अरे 15,000 1,000 का नहीं क्यों होता है, वो भी जरूर लेगा। यही इधर दिया, प्राइस कांस्टेंट रह गई परंतु इनकम बढ़ गया तो कंज्यूमर वो ले सकता है। सेकेंड पॉइंट है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन हमने डिटर्मिनेंट्स में भी देखा था, कंट्री की साइज ऑफ पॉपुलेशन अनचेंज होती है, हर बार बढ़ती है, और वैसे वैसे जो बढ़ेगी वो इफेक्ट होगा जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उस पर। थर्ड पॉइंट है द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स अपने पता था कि एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई अचानक से तो दूसरी कमोडिटी की भी प्राइस बढ़ जाती है। इफ़ द कंज्यूम दैट द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन अनचेंज, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। मतलब उसकी जब अचानक से प्राइस बढ़ गई सब्स्टिट्यूट गुड्स की तो वो अफेक्ट होगा अनदर उस पर दूसरे कमोडिटी पे। चौथा पॉइंट था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री आपको गुड्स मैंने बताया था कि एक की प्राइस बढ़ गई तो उसका इफेक्ट दूसरे पर होता है। मतलब कार का प्राइस बढ़ गया तो उसका इफेक्ट होगा पेट्रोल पे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो उसका इफेक्ट होगा कार पे। तो वो डिपेंड होता है इस पे भी, प्राइस पे भी। पांचवा पॉइंट है नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इज प्राइस। फ्यूचर चेंज का मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, बहुत इजी एग्जांपल है और परफेक्ट एग्जांपल है ज्वेलरी का। हमने अभी हमारा मंथ चल रहा है सितंबर, तो सितंबर में हमने ज्वेलरी परचेस किया और हमको पता है कि दिवाली के समय उसकी प्राइस बढ़ने वाली, क्योंकि उधर वो उस समय गोल्ड बहुत जन लेते इसलिए उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो हम उस समय उसको भेजेंगे तो हमको उस जो अभी की प्राइस है उससे ज़्यादा पैसे मिलेगा। तो फ्यूचर प्लान करने के लिए उसकी एक्सपेक्टेशन है हमें कि वो फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, इसलिए हम अभी परचेस करके रखते हैं क्वांटिटी में। 6 पॉइंट है नो चेंज इन टेस्ट हैबिट फैशंस। ये भी बहुत इजी पॉइंट है। फैशन मतलब उसकी प्राइस वो डिपेंड नहीं होती, प्राइस कितनी भी बड़ी कितनी भी हो कमोडिटी कंज्यूमर परचेस करते क्योंकि वो अभी की फैशन है। 7 पॉइंट नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की पॉलिसी मतलब कौन सी, जीएसटी, इनकम टैक्स और एक्सेट्रा। यही इसका मीनिंग आपको सिंपल से बता देता हूँ। जब कौन से भी गुड्स और सर्विस पे जीएसटी गवर्नमेंट का टैक्सेशन लगता है तो कंज्यूमर क्या करता है कि कंज्यूमर क्या करता है कि इतनी ज़्यादा टैक्सेशन गुड्स लेने का ही नहीं, तो उसकी चेंज नहीं होना चाहिए, रिमेनिंग कांस्टेंट ही रहना चाहिए, तब कंज्यूमर क्या करेगा, वो गुड्स परचेस कर लेगा। तो हमने आज लॉ ऑफ डिमांड के सारे पॉइंट्स आपको मैंने समझा दिए और इतना सिंपल से मेरे को लगता नहीं कोई समझा दिया होगा। तो मैं आज का वीडियो इतना ही बनाता हूँ, अगले लेक्चर में हम देखेंगे, थोड़ा और हटके देखेंगे। तब तक अच्छे रहो, सेफ रहो, और मैं आज का वीडियो इधर ही रुका देता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अभी जल्द से जल्द ये लेसन कंप्लीट करके अगली 2-3 लेसन ऐसे ही मैं कंप्लीट कर दूँगा। पहले मैंने थर्ड लेसन क्यों चालू किया, क्योंकि थर्ड लेसन इम्पोर्टेंट है और जो इम्पोर्टेंट लेसन हो मैं पहले करते आपको भी पता है। ओके, तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र का हूँ और थैंक यू फॉर giving a very well time to my this channel. Thank you so much.